मेरा नाम स्वाति है और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में मैं अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ रहती हूँ जिसका नाम सुखजीत है। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे भाई सुखजीत के साथ ही हुई है। सुखजीत एक टैक्सी ड्राइवर है जो अक्सर दिन में ही टैक्सी चलाया करता है, पर घर में जब कभी कभी पैसों की तंगी हो जाती है या पैसों की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो रात में भी टैक्सियाँ चला लिया करता है। रात में अक्सर लोग ज़्यादा पैसे दे देते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो कभी कभी रात में भी टैक्सियाँ चला लिया करता है। ये घटना करीबन 3 हफ्ते पहले ही सुखजीत के साथ हुई है। दिवाली आने वाली थी और हम सभी ने यही सोचा था कि इस बार जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो हम घर के लिए कुछ सामान खरीद लेंगे। यही सोचकर सुखजीत ने भी सोचा कि क्यों ना वो कुछ हफ्ते रात में भी ड्राइविंग कर ले। ऐसा करने से पैसे ज़्यादा जल्दी जमा हो जाएंगे। यही सोचकर वो उस रात भी टैक्सी चला रहा था जिस रात उसके साथ ये घटना हुई थी। उस वक्त करीब 10:30 या 11 बज रहे थे कि तभी सुखजीत ने देखा कि रोड के किनारे एक लड़की खड़ी हुई है और वो टैक्सी को ही आवाज़ दे रही थी। तो सुखजीत भी उसके पास गया। उसने उसके पास जाकर टैक्सी रोक दी। वो लड़की बिना कुछ बोले ही बस टैक्सी के अंदर आकर बैठ गई और फिर जब सुखजीत ने पूछा कि कहाँ जाना है मैडम, तो उस लड़की ने कहा कि उसे शहर के बाहर जाना है। अक्सर शहर के बाहर जाने के लिए टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं क्योंकि रात का वक्त होता है और यही मौका होता है टैक्सी ड्राइवर्स के पास कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा पैसे कमा सकें। क्योंकि रात के इस वक्त लोग टैक्सी में ही अपने आप को सेफ़ समझते हैं और इस वजह से वो कभी कभी 100-50 रुपये ज़्यादा भी दे देते हैं। और यही एक मेन कारण भी था कि सुखजीत रात को टैक्सी चला रहा था। सुखजीत ने पहले ही उस लड़की को बता दिया कि शहर के बाहर जाने के कितने चार्जेस लगेंगे। जितने लगने चाहिए थे उससे ज़्यादा ही सुखजीत बता रहा था, पर उस लड़की ने कुछ भी कहा नहीं और वो तुरंत ही मान गई। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था और सुखजीत कभी भी अपने कस्टमर से बात करना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ऐसा करने से हो सकता है कि कस्टमर अनकंफर्टेबल फील करे और वो शायद ये सोचने लगे कि ड्राइवर मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहता है या जो भी रीज़न है। सुखजीत ने यही सोचा कि बात ना करने में ही ज़्यादा भलाई है, पर थोड़ी देर के बाद वो लड़की खुद ही सुखजीत से बात करने लगी और उससे सुखजीत के बारे में ही वो पूछने लगी। वो लड़की हर एक सवाल के बाद दूसरा सवाल पूछना शुरू कर देती थी। इस वजह से सुखजीत को भी आंसर करना पड़ रहा था और ऐसे ही उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। वो सुखजीत से यही सब पूछने लगी कि आप रात के इस वक्त टैक्सी क्यों चलाते हैं। तब सुखजीत ने भी बताया कि उसे पैसों की ज़रूरत है। उसने सोचा है कि दिवाली में घर के लिए कुछ सामान खरीद लेंगे, इस वजह से वो रात में टैक्सी चलाता है और रात के इस वक्त पैसे भी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। थोड़ी देर और बात करने के बाद उस लड़की ने बताया कि वो शहर के बाहर ही रहती है और शहर में वो काम के सिलसिले में आती है। रोज़ तो वो अक्सर 6-7 बजे ही घर के लिए निकल जाती है, पर आज जब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है तो उसे टैक्सी करनी पड़ी है, वरना वो रोज़ बस से ही अपने घर जाती है क्योंकि अपनी सैलरी में वो टैक्सी का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकती और आज वो मजबूर थी, इसलिए उसे लेट नाइट टैक्सी करनी पड़ी। ये सुनने के बाद सुखजीत ने भी उससे यही कहा कि आपकी तो इतनी मजबूरी थी रात में टैक्सी लेने की, तो चलिए आप 100 रुपये कम दे दीजिएगा। ये सुनकर वो लड़की भी खुश हो जाती है कि उसके थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं। रास्ते में चलते चलते वो लड़की कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगती है सुखजीत से और थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी अजीब अजीब सी भी बातें करने लगती है जिसे सुनकर सुखजीत थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। वो सुखजीत से कहती है कि रात के इस वक्त तो टैक्सी ड्राइवर लड़कियों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे, कहीं मुझे कोई सुनसान जगह तो नहीं लेकर चले जाएंगे। तब सुखजीत हंस पड़ा और उसने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं अपने घर परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और बस मुझे पैसों की थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है, इसलिए रात के इस वक्त टैक्सी चला रहा हूँ, वरना मैं रात को इस वक्त टैक्सी चलाता भी नहीं हूँ। इस धंधे में मेरी बहुत ही अच्छी कमाई हो रही है तो मैं इस चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। वो लड़की भी बस चुपचाप सुखजीत की बातें सुन रही थी।
पर धीरे धीरे उस लड़की के हाव भाव और उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा होने लगा। वो सुखजीत से बाकी टैक्सी ड्राइवरों की बुराई करने लगी कि वो किस तरह से लड़कियों को परेशान करते हैं और उन्हें अनकंफर्टेबल कर देते हैं। सुखजीत भी उस लड़की की सारी बातों से एग्री कर रहा था, पर उसके बाद वो लड़की बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी, मानो जैसे वो सुखजीत को ही चिल्लाने या डांटने लग गई हो। जीत को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस तरह से चिल्ला क्यों रही है और आखिर वो उस पर क्यों चिल्ला रही है। थोड़ी देर के बाद उस लड़की का अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रहा। वो सुखजीत पर बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने और चिड़चिड़ाने लग गई। एक टाइम पर तो सुखजीत को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे ऐसा लगा कि मैं इस लड़की को यहीं पर ही ड्रॉप कर दूं, पर फिर वो यही सोच रहा था कि ऐसे सुल्तान रोड में अगर मैं इसे यहीं पर छोड़कर चला जाऊं तो ये पक्का खो जाएगी। इसलिए वो चुपचाप अपने रास्ते पर चलने लगा। पर उस लड़की का गुस्सा मानो जैसे सातवें आसमान पर ही पहुंच गया था। एक समय ऐसा आ गया कि उस लड़की ने गुस्से की वजह से सुखजीत का पीछे से कॉलर पकड़ लिया, जिस पर सुखजीत का गला भी दबने लगा था। ऐसा होने पर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और जब उसने मिरर पर पीछे की तरफ देखा तो सुखजीत के होश ही उड़ गए थे। उसने मिरर पर देखा कि वो लड़की बहुत ही अजीब सी हो गई थी। गाड़ी पर बैठते वक्त तो वो एक नॉर्मल सी लड़की लग रही थी, पर अब उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा कट्स के निशान थे। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, उसके बाल सफ़ेद थे और बिखरे हुए थे, मानो जैसे उसके आर पार देखा जा सकता था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। वो किसी भी मायने से एक लड़की नहीं नज़र आ रही थी। आम शब्दों में कहा जाए तो वो एक चुड़ैल की तरह नज़र आ रही थी। सुखजीत देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और दरवाज़ा खोलकर अपनी गाड़ी से बाहर आ गया। पर जब बाहर आकर उसने पीछे की सीट पर देखा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। ये देखकर उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। उसने आगे देखा तो एक ढाबा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस अपनी कार पर बैठ सके। वो भागते हुए कैसे भी करके ढाबे के पास पहुंचा और वहां जाकर उस ढाबे के ओनर से उसने सारी बातें कह दी। तब उस ढाबे वाले ने सुखजीत को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सुखजीत के होश ही उड़ गए थे। उसने बताया कि अभी कुछ महीने पहले ही एक टैक्सी ड्राइवर ने यहीं पास में रहने वाली एक गांव की लड़की का मर्डर कर दिया था। उसके बाद से उस लड़की की आत्मा अक्सर ही टैक्सी ड्राइवर्स को नज़र में आती है और वो टैक्सी ड्राइवर से अपना बदला लेने की कोशिश करती है। ये सारी बातें सुनने के बाद सुखजीत के हाथ पैर कांपने लग गए थे और उसके बाद से उसने कसम खा ली कि अब चाहे उसे कितने भी पैसों की ज़रूरत क्यों ना पड़े, वो कभी भी रात के वक्त टैक्सी नहीं चलाएगा। वो थोड़ी देर और उस ढाबे वाले के पास बैठकर अपने आप को उसने शांत किया और फिर वापस वो अपनी टैक्सी पर जाकर बैठा और फिर तुरंत ही वो अपने घर चला गया। उसके बाद से रात में वो कभी भी टैक्सी नहीं चलाता था। रात में अगर उसे कभी कोई कस्टमर दिखता भी था तो वो इसे इग्नोर करके सीधा अपने घर चले जाया करता था।